हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था 4/3/2025 का, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन का, जिसका टाइमिंग था 4 बजे से 5:30 बजे तक। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 9 है और आरपीएफ कांस्टेबल में पूरा 36 सेट हुए हैं, तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड, देखिए, कल आप लोग का एनटीपीसी का सीबीटी 1 का रिजल्ट मतलब कि चल आया है, और आपका सीबीटी 2 जो कि 13 अक्टूबर को है। और फ्रेंड, जो इसके पहले साल मेंस का पेपर हुआ था 2022 में, उसका जो कि 15 सेट में पेपर हुआ था, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड, जो कि हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखिए, इसमें आपका जो कि मैथ होता है 35 नंबर का होता है, रीजनिंग आपका 35 नंबर का होता है, और जीके और प्लस करंट अफेयर दोनों मिला करके आपका कितना आता है, तो 50 नंबर का आता है। पूरा 120 नंबर का पेपर होता है फ्रेंड, और पूरा आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। तो हम लोग बहुत जल्द एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो कि 2022 में पेपर हुआ था, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। हम एग्जाम से पहले पूरा सेट आप लोग को करवा देंगे, जो कि 15 सेट है, हम पूरा सेट आप लोग को करवा देंगे फ्रेंड। और ऐसा नहीं है फ्रेंड कि हम एनटीपीसी सीबीटी 2 का स्टार्ट करेंगे तो आरपीएफ कांस्टेबल का छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा फ्रेंड। 36 सेट है, तो हम पूरा सेट का हम सॉल्यूशन करवाएंगे फ्रेंड, एक भी सेट हम नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद हम फिर ग्रुप डी का स्टार्ट करवाएंगे, उसमें भी आपका 99 सेट है फ्रेंड, पूरा सेट का हम करवाएंगे फ्रेंड। और इसका भी एग्जाम बहुत जल्द आपका होने वाला है, तो मतलब कि जैसे जैसे एग्जाम आएगा हम सभी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे फ्रेंड। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड। और एक इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड, जैसे देखिए, आपका ग्रुप डी में जो कि मैथ आपका 25 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है, साइंस आपका 25 नंबर का आता है, और जीके प्लस करंट अफेयर जोड़ा दोनों मिलाकर के 20 नंबर का आता है। तो आप आपका 100 नंबर का पेपर 90 मिनट का समय दिया जाता है। तो हम बहुत जल्द साइंस भी स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड। तो जिन भी बच्चों को साइंस हमसे पढ़ना है फ्रेंड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साइंस किसके लिए हम पढ़ाएंगे, तो किसी भी एग्जाम हो, जैसे आपका रेलवे हो गया, या फिर आपका एसएससी हो गया, या फिर आपका बीपीएससी हो गया, या फिर आपका बीएसएससी हो गया, तो बीएसएससी में भी आपका साइंस 25 नंबर का आता है फ्रेंड। तो यानी कि किसी भी एग्जाम में साइंस आता हो, हम सभी एग्जाम को हम कवर करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर 1 बाय 1। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर 1 बाय 1। और एक इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड, हम कोई भी सेट स्टार्ट करेंगे फ्रेंड, तो कंप्लीट हम जरूर करवाएंगे फ्रेंड। ऐसा नहीं होगा फ्रेंड कि हम मतलब कि बीच में छोड़ देंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर 1 बाय 1। देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए, यदि ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए बी दोनों एक साथ कार्य करने में कितना दिन लगेंगे। तो 15-20 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, तो 60 आ जाएगा। तो 15 चौक 60, अब बीतिया 60। अब देखिए, दोनों को बोला तो टोटल काम कितना है, तो टोटल वर्क आपका 60 है, और दो एक एक कर रहा है 4 यूनिट, बी कर रहा है 3 यूनिट, तो दोनों मिला करके 7 यूनिट। तो इसको जब भागा दीजिएगा तो 8 7 56, और 4 बचा तो इनकी 40, 7 बचे आपका 35 आ जाएगा, जो कि 50 बचेगा, 7 7 49, तो 8.57, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक खुदरा विक्रेता ने 20% 10% की दो क्रमिक छूट देकर एक लैपटॉप इतना में बेचा। लैपटॉप का अंकित मूल्य क्या था। अब देखिए, देखिए अंक कितना छूट उसको मिला फ्रेंड, तो देखिए इसको फ्रैक्शन से बनाइए। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू तो 20/100 होता है फ्रेंड, तो 0 0 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, यानी कि 1/5, यानी कि 5 का वस्तु हमको 4 में मिल रहा है। अगला में 10%, तो 10 का फ्रैक्शन निकालेगा तो 10/100 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, तो 1/10, यानी कि 10 का वैल्यू आपको 9 में मिल रहा है। तो इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो यानी कि 25 का मतलब कि वस्तु 18 रुपए में हमको मिल रहा है। छूट देकर एक लैपटॉप इतना में बेचा, तो यानी कि 27,000 रुपया में, जो कि 18 का वैल्यू है। तो लैपटॉप का अंकित मूल्य यानी कि 25 का वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, 9 तिया 27, 9 दूनी 18। अब देखिए यहाँ पर देखिए, 5 दूनी 10,
तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पपच्चे 125, 125 पर डबल जीरो गुने 3। तो आप गुना कीजिएगा 5 या 15, हाथ में 1, 12 36, 1 37, यानी कि आपका आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 3,75,000, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अनबेस 2 हैंडबैग बेचती है, जिसमें एक हैंडबैग पर 18% का लाभ प्राप्त होता है और दूसरे हैंडबैग पर 18% की हानि होती है। यदि प्रत्येक हैंडबैग का विक्रय मूल्य इतना है तो समग्र का लाभ यह होने। जब भी आपको मतलब कि विक्रय मूल्य सेम रहे फ्रेंड, तो उसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना फ्रेंड, डायरेक्ट आपको स्क्वायर कर देना है। तो देखिए लाभ परसेंट भी 18%, तो ए बी रूल से बनाइए। तो इसका हो जाएगा x माइनस 18 और माइनस 18 गुने 18 और बटा 100, तो कैंसिल हो गया फ्रेंड। तो इसका हो जाएगा 3.24%, यानी कि माइनस आया है फ्रेंड। माइनस इंडिकेट करता है कि हानि का, अगर इसमें आपका प्लस आ जाता तो प्लस इंडिकेट करता आपका लाभ का, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 10 संख्याओं का योगफल इतना, तो उनका औसत क्या होता है। अब देखिए औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटा संख्या होता है, तो संख्याओं का योग कितना, तो 252 और संख्या कितना, तो 10 है। जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 25.2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दो संख्याओं इतना का अनुपात में उनका HCF 4 है, तो बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें बड़ी संख्या कौन है, तो 8 है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए 7x और 8x, ये दोनों का HCF जब निकालिएगा ना, तो आपका कितना आएगा, तो आपका x आ जाएगा, यानी कि आपका HCF आपका है 1 आएगा। अब देखिए इसका तो HCF आपका 1 आया। अब देखिए x आया फ्रेंड, सॉरी एक सेकंड, इसका HCF 1 आया, x आया, x का वैल्यू आपका 4 है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, तो सबसे बड़ी, तो बड़ी कौन है 8, तो आपका 8x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू 4, तो 8 गुने 4 कीजिएगा तो आपका 32 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% की छूट दी। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना था तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। तो यहाँ पर देखिए 688 रुपया के वस्तु था, ठीक है, उसका कितना 14% का छूट दिया, तो यानी कि वस्तु का बेच कितना में रहा था, तो 86 में, नहीं 14% तो छूट ही निकाल दीजिए। देखिए तो यानी कि 100/86। अब देखिए ये 8 मरतबे कट जाएगा फ्रेंड, तो आपका आ जाएगा 800, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसको हल कीजिए, 11 में से 4 घटेगा तो आपका 7 आ जाएगा, 7 दूनी 14, और 14 में से 17 घटेगा आपका 3 आएगा, 3 दूनी 6, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनिल किसी कार्य को 4 घंटा में कर सकता है, तो अनिल है जो किसी कार्य को 4 घंटा में कर सकता है। अशोक उस कार्य को 8 घंटा में कर सकता है, अशोक उसी कार्य को 8 घंटा में कर सकता है रॉबिन की सहायता से। तो यानी कि अनिल प्लस अशोक और प्लस रॉबिन उसी कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकता है। तो ये तीनों का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो आपका 8 आ जाएगा। ये 4 दूनी 8 और यहाँ 1 और यहाँ 4 हो जाएगा। तो अनिल आपका 2 हो गया, अशोक आपका 1 हो गया, और रॉबिन को निकालना इज इक्वल टू 4 हो गया। तो रॉबिन बराबर आपका 1 चला है। अब देखिए पूछा किसका गया है, तो रॉबिन अकेला उस कार्य को कितना घंटा में पूरा करेगा, तो टोटल वर्क आपका कितना है, तो 8 है, और रॉबिन काम कितना कर रहा है, तो 1 कर रहा है। तो 8 डिवाइड बाई 8 1 कीजिएगा तो आपका 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर इसको जब भी आपको डिवाइड के फॉर्मेट में रहे तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है फ्रेंड, तो इसका 1/10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100/16 चलाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब कीजिएगा तो आपका 8 आ जाएगा, जो कि ऑफ 8 आ गया, और प्लस यहाँ पर आप कीजिएगा तो 120 आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा 4 तिया 12 और 10 120, सॉरी 4 तिया 12, 12 गुने 10, ठीक है। आगे बढ़िए, 0 से 0 कैंसिल, तो यानी कि 10/16 और गुने 8, 8 दूनी 16 और 5, तो यहाँ पर 5 बचा फ्रेंड प्लस, और यहाँ पर कितना बचा, तो यहाँ पर आपका 10 बचा, 10 गुने 10, तो यानी कि 5 प्लस 100, क्योंकि आपका 105 चला आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 अंकों के बाद सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः इतना के रूप में बचता है। तो यहाँ पर देखिए
जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे ना तो ऑप्शन से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन से आपको बहुत जल्द बन जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए शेषफल इतना बचता है, तो पहले हम दो वाला को चेक करेंगे। तो इसमें से दो घटाएंगे तो आपका कितना बच जाएगा, 98, 94 बच जाएगा। इसमें से दो घटाएंगे तो आपका 99, 02 बचेगा। इसमें से दो घटाएंगे तो 92, 34 बचेगा। और इसमें से दो घटाएंगे तो 96, 96 बचेगा। अब देखिए 6 से कटना चाहिए, तो 6 का विभाज्यता का नियम है कि 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। अब एक बार आपको विभाज्यता का नियम भी हम आप लोग को बता देते हैं। तो देखिए 2 का विभाज्यता का नियम है कि जिसका यूनिट डिजिट पर 0, 2, 4, 6 और 8 रहे, उस संख्या 2 से कट जाएगा। 3 का विभाज्यता का नियम है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, अगर उस संख्या 3 का मल्टीपल है तो 3 से कट जाएगा। 4 का विभाज्यता का नियम है कि लास्ट का 2 अंक यानी कि इकाई और दहाई अंक अगर उस संख्या 4 से कटेगा तो संख्या 4 से कट जाएगा। 5 का विभाज्यता का नियम है कि जिसका इकाई अंक 0 या 5 है, वो संख्या 5 से कट जाएगा। 6 का विभाज्यता का नियम है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा, वो संख्या 6 से कट जाएगा। 8 का विभाज्यता का नियम है कि लास्ट का 3 अंक 8 से हम डिवाइड करके देखेंगे, अगर वो संख्या 8 से कट जाएगा तो उस संख्या 8 से कट जाएगा। 9 का विभाज्यता का नियम है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, अगर उस संख्या 9 से कट रहा है तो उस संख्या 9 से कट जाएगा। 10 का विभाज्यता का नियम है कि आपका इकाई अंक पर 0 होना चाहिए, वो संख्या 10 से कट जाएगा। 11 का विभाज्यता का नियम है कि अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंट, अगर वो 0 या फिर 11 का मल्टीपल चलेगा तो संख्या 11 से कट जाएगा फ्रेंड। इतने चीज को आपको याद कर लेना है। अब देखिए 6 का क्या बोले थे कि 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 से कट रहा है फ्रेंड, 2 से भी कट रहा है। यहाँ पर देखिए 3 से ये नहीं कट रहा है फ्रेंड। यहाँ पर देखिए 4, 3, 7 दोनों, ए भी 3 से कट रहा है, ए भी 3 से कट रहा है। तो अब देखिए पहला में तो एक ऑप्शन को हम इलिमिनेट कर दिए, अब हमको दो ऑप्शन को और इलिमिनेट करना है। तो अगला में देखिए देखिए क्या बोला है, यानी कि 16 बोला है फ्रेंड। तो 16 को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो देखिए इसमें जब 16 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका कितना बचेगा, 98, 80 बचेगा। और इसमें से जब 16 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 92, 20 बचेगा। इसमें से 16 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका 96 और कितना बचेगा, 82 बचेगा। तो ये संख्या तो सेकंड वाला इसमें 20 है, तो 20 से तो मतलब कि 10 से कटने के लिए 0 होने से तो 0 है नहीं फ्रेंड। तो अब खाली दो ऑप्शन बचा है, एक ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे तो मेरा आंसर चला आएगा फ्रेंड। अब देखिए अब अगला में क्या बोला है कि अगला में 29 को मतलब कि घटाना है फ्रेंड। तो इसमें जब 29 घटाइएगा तो आपका कितना बचेगा, तो आपका बचेगा 92, 07 बच जाएगा। और इसमें जब 29 घटाइएगा जो कि 29 जो कि कितना आ जाएगा, आ जाएगा 9, 7, 16 और यहाँ पर 8 यानी कि 6 यानी कि 98, 67। अब देखिए ये थर्ड वाला 33 है, यानी कि 3 से कटना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए 3 और 11 दोनों से कटना चाहिए। तो 9, 6, 15, 8, 7, 15, 11 से कट रहा है, 11, 3 ये भी कट रहा है फ्रेंड। तो अगला फिर 66 को घटा सॉरी 62 को घटाएंगे फ्रेंड। तो अब घटाइएगा तो ऑप्शन नंबर 1 आपका चलेगा फ्रेंड। अब देखिए इतना तो ऑप्शन से, क्योंकि ऑप्शन में बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को दिया गया था। हम मेथड से कैसे बनाएंगे फ्रेंड, तो मेथड से कुछ नहीं करना फ्रेंड, क्योंकि बड़ी संख्या बोले तो इसका हमको एलसीएम निकालना। अब देखिए एलसीएम हमको निकालेंगे कैसे, देखिए अब देखिए यहाँ पर आपको एलसीएम निकाल करके हम बताते हैं। मिटा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए 6, 20, 33, एक सेकंड और 66, इसका एलसीएम निकालते हैं फ्रेंड। तो अब देखिए सबसे पहले आप 11 से ही काटिए। तो देखिए तो 11 से आप कीजिएगा तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 20 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पर 6 बच जाएगा। तो नेक्स्ट बार में आपको कितना 2 से आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, 10 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 6 बच जाएगा। फिर आपको 3 से लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 10 बच जाएगा, 1 बचेगा, आपका 2 बचेगा। फिर आपको कितना से आपको 2 से लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। 11 दूनी 22, 22 हो गया, बतिया 66, 66 10 तो इनकी 660। अब देखिए फ्रेंड इसमें क्या करना है, जो
4। अब देखिए डिफरेंट सबका सेम है क्योंकि चार चार का ही डिफरेंट है, तो इसका मल्टीप्लाई करके 4 हमको घटा देना है फ्रेंड। तो देखिए इसका कितना से मल्टीप्लाई, इस के माइनस 4 करना है फ्रेंड। तो इसमें के अब ऑप्शन देखेंगे कि बहुत बड़ा बड़ा है फ्रेंड, तो इसी अनुसार आपको करना है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो इतना की धनराशि 2 वर्षों में किस वार्षिक वार्षिक दर से इतना हो जाएगी, यानी कि मिश्रधन पूछा है फ्रेंड एक तरह से आपसे। जैसे आपको क्वेश्चन में हो जाएगी बोले तो समझेगा कि वो मिश्रधन आपसे पूछा है। तो देखिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो इतना की धनराशि 2 वर्षों में किस वार्षिक दर से इतना हो जाएगी। तो देखिए तो मिश्रधन पूछा है, तो देखिए 23,520 इज इक्वल टू, यानी कि 17,280 और 1 प्लस आर बटा 100 का स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड। तो जीरो से जीरो कैंसिल करिए आप, तो 23,52 और यहाँ पर 17,28। इसको जब आएगा ना एग्जाम में फ्रेंड तो डायरेक्ट आप भागा दीजिएगा, क्योंकि काटिएगा तो बहुत टाइम आपका वेस्ट होगा, तो डायरेक्ट आप भागा दे दीजिए। तो जब भागा दीजिएगा तो देखिए आपको भागा दे करके भी हम बताते हैं। देखिए 17,28 भागे आपको देना है 23,52 से, तो देखिए एक मरतबा आपका हो गया 17,28, 8 4 12, यहाँ पर हो गया कितना फ्रेंड 4 हो गया तो 2 हो गया, और यहाँ पर कितना 713 यानी कि 624। तो फाइंड कीजिए, जीरो कीजिए। अब देखिए 17 दूनी 34, 17 तिया 51, तो 3 मरतबे काटिए। तो देखिए फ्रेंड आप इसको डिवाइड कीजिए, देखिए एक सेकंड। आपका 1.36 आएगा, ठीक है। अब देखिए इतना आया, तो अब देखिए 1.36 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बटा 100। तो नहीं फ्रेंड एक बार और काट करके देखिए। देखिए 11 दूनी 22, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, और नीचे में आइए 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 2 से फिर से काटिए, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और यहाँ 4 3 2, फिर से काटिए, तो 29 दूनी 58 और 4 दूनी 8 और यहाँ हो जाएगा 216, 216। फिर से काटिए तो कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 और 7 दूनी 14, अरे यार 10 दूनी 20, 8 दूनी 16, 108। तो देखिए इसको कैलकुलेशन बहुत, देखिए 1.36 अंडर रूट में हुआ ना, प्लस 1 प्लस आर बटा 100। अब देखिए ऑप्शन में आप पहुंचिए, तो अब अप्रॉक्स लेकर के क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा फ्रेंड, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत हाई आपका चलाएगा। तो यहाँ पर जब कैलकुलेट कीजिएगा ना तो रेट बराबर आपका 16.7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक शंक्वाकार पात्र की ऊंचाई इतना सेंटीमीटर है, यदि उसकी धारिता इतना लीटर की दूध की है तो उसकी आधार का व्यास कितना होगा। तो देखिए आधार का व्यास बोला है फ्रेंड, तो आधार का व्यास हम लोग कैसे निकालते हैं, तो देखिए तो देखिए तो देखिए क्या बोल रहा है कि एक शंक्वाकार पात्र की ऊंचाई, तो ऊंचाई का मतलब एच हो गया, एच हो गया 7 सेंटीमीटर। यदि उसकी धारिता इतना लीटर है तो यानी कि वॉल्यूम आपका 6.6 लीटर है, तो उसका आधार का व्यास, तो आधार का व्यास यानी कि डायमीटर हमको निकालना है फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पर शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका वैल्यू आपका 6.6 दिया हुआ है, तो 1/3 गुने 22/7 और गुने आर स्क्वायर और गुने एच, एच का वैल्यू कितना है तो 7 है फ्रेंड, इक्वल टू 6.6/10 हो गया, पॉइंट घटाएंगे 10 बचेगा, और 11 छक 66, 11 दूनी 22, यहाँ पर 2 हो गया फ्रेंड, 7 से 7 कैंसिल, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 से कटेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो देखिए
आर स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, तो 9/10 हो गया फ्रेंड, ठीक है। और यहां पर देखिए देखिए तो यहाँ पर रेडियस आपका कितना आ जाएगा, तो रेडियस आपका कैलकुलेट कीजिएगा ना तो 15 चलाएगा फ्रेंड, और जब डायमीटर निकालेगा तो आपका 30 चलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक यदि 10 रेनकोट का विक्रय मूल्य 12 रेनकोट का क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत। तो 10 रेनकोट का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी और 12 रेनकोट का क्रय मूल्य यानी कि सीपी, तो यानी कि एसपी बटा सीपी हो जाएगा ना आपका, तो यानी कि 6/5 आ जाएगा, यानी कि 5 का वस्तु 6 में बेच रहे हैं, तो 1 रुपया का लाभ किस में, तो 5 में गुने 100 कर दीजिए, क्योंकि आपका आ जाएगा 20%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35,000 की धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 12% की दर से साधारण ब्याज के रूप में संचयी चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो देखिए अंतर वाला दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड, एक आपका 2 साल का बनता है, 2 साल का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर होता है। एक आपका 3 साल का भी क्वेश्चन पूछा जाते हैं, इसमें सिर्फ 2 साल में मल्टीप्लाई होता है फ्रेंड। अब मल्टीप्लाई होता क्या है, तो 300 प्लस आर बटा 100 इतना चीज मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखिए 3 साल का पूछा गया है, तो देखिए तो 35,000 और आर तो यानी कि 144 और बटा 100 गुने 100 और इनटू, तो कितना हो जाएगा, 300 में और को जोड़िएगा तो 312 और बटा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 शून्य, तो 1 2 3 शून्य, 7 5 35, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 15 दूनी 30 और 6 दूनी 12, 156। अब देखिए इसको अब मल्टीप्लाई कीजिए फ्रेंड, अब आपका आंसर चल आएगा। तो देखिए ऑप्शन में तो बहुत सारा है, क्योंकि यूनिट डिजिट से आंसर आपका नहीं आ पाएगा। सचा 28 8 और 8 6 48, यूनिट डिजिट पर 8 होना चाहिए, तो दो ऑप्शन तो मेरा इलिमिनेट हो गया सिर्फ यूनिट डिजिट से। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और है फ्रेंड, कि अब डिटेल्स हम की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 4 4 8 एक 9 हो गया, और यहाँ पर कितना, जब भी आपका 9 चला है ना फ्रेंड, तो आप समझिएगा कि यूनिट डिजिट उसका 9 आएगा, यानी कि 9 का वैल्यू डिटेल्स में आपका 0 होता है। तो किस में डिटेल्स हम 0 आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए 8 4 12 1 13 2 15 5 20 7 27, इसका डिटेल्स हम 0 आ रहा है। इसमें देखिए 5 2 7 14 1 15 15 4 19 8 27, इसमें भी आपका डिटेल्स हम 0 आ रहा है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितेश और कमल किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 7 और 11 दिन में कर सकती है। तो जितेश जो कि 7 दिन में और कमल 11 दिन में कर सकते, उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन के बाद कमल ने कार्य छोड़ दिया, तो जितेश शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। तो दोनों का एलसीएम आपका 77 आएगा फ्रेंड, क्योंकि आपका 11 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, तो 3 दिन तक दोनों साथ में कार्य किया, तो कार्य किया कितना, तो यानी कि 11 और 7 18 कार्य किया, तो 18 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 54 कार्य दोनों मिलकर किया, तो शेष काम कितना आपको बचा, तो 77 में से जब 54 घटाइएगा तो आपका कितना 23 काम शेष बचा। वो काम करेगा कौन, तो जितेश, तो जितेश कितना कर रहा है, तो 11 कर रहा है। अब देखिए फ्रेंड, अब ऑप्शन में आते हैं, तो डिनोमिनेटर में ये तो 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं फ्रेंड, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है तो होगा नहीं। इसमें 7 से मल्टीप्लाई किया 77 है, इसमें भी 7 से, तो दोनों को आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 21 हाथ में 2 7 14 2 16, यानी कि 161/77, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए रेलगाड़ी ए स्टेशन एम से इतना एएम पर निकलती है और उसी दिन स्टेशन एन इतना एएम पर पहुंचती है। रेलगाड़ी बी स्टेशन एन से इतना एम पर निकलती है, उसी दिन स्टेशन एम इतना में पहुंचती है, तो स्टेशन ए बी का मिलने का समय कितना हो जाएगा, तो 11:40 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि वर्ग का परिमाप इतना है तो वर्ग की भुजा क्या होगा, तो देखिए वर्ग में आप लोग से परिमाप पूछा जाता है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो 4 गुने भुजा होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जाता है, जो कि क्षेत्रफल आपका भुजा स्क्वायर होता है, तो परिमाप कितना, तो 4 गुने ए इक्वल टू 64, तो ए बराबर आपका 16 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसका कितना है, तो 9 का
रूट से बाहर निकालेगा तो 9 बचेगा, 40 में से 9 जोड़ेगा तो आपका 49 चलेगा फ्रेंड। फ्रेंड 49 को रूट से बाहर निकालेगा तो आपका 7 चलेगा, 2 में से 7 जोड़ेगा तो आपका 9 आ जाएगा, 9 को जब रूट से बाहर निकालेगा तो आपका 3 चलेगा, 22 में से 3 जोड़ेगा तो आपका 25 आ जाएगा, 25 को रूट से बाहर निकालेगा तो आपका 5 चलेगा, 20 में से 5 जोड़ेगा तो 25 आ जाएगा, 25 को रूट से बाहर निकालेगा तो आपका 5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम 121 विषम संख्या का औसत क्या होगा? अब औसत में भी दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड। एक आपका सम संख्या पूछा जाता है, जो कि सम संख्या होता है आपका आपका होता है n+1। एक आपका विषम संख्या पूछा जाता है, जो कि आपका n ही हो जाता है। तो अब देखिए फ्रेंड, इसमें तो सम संख्या तो सेम आंसर हो जाएगा, जो कि 121 तो कि 121। अब एग्जाम में हम बैठे तो हमको कंफ्यूजन है कि मतलब किस में n होगा, किस में n+1 होगा, तो हम छोटा नंबर को लेकर के चेक करेंगे। तो सपोज दैट हम सम संख्या को प्रथम दो सम संख्या को लेकर चेक कर रहे हैं, तो 2 और 4 हो जाएगा, क्योंकि अब आपका कितना छो तो यानी कि 3 आ जाएगा, जो कि 3 में जो कि 2 संख्या लिए थे तो 2 + 1 हो जाएगा। अब देखिए विषम संख्या, जो कि आपका कितना आ जाएगा, 1 और 3 आ जाएगा, कि 2 विषम संख्या जो कि 4/2 कीजिएगा तो कि आपका 2 चला आएगा। अब सपोर्टेड एग्जाम में हम बैठे हुए हैं, हमको फार्मूला नहीं आता, हम मेथड से बनाना चाहते हैं, तो मेथड से कैसे बनाएंगे, इस पर फोकस कीजिए। तो प्रथम हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 3, डॉट डॉट डॉट, अगला हो जाएगा 2n-1, ये आपका लास्ट टर्म हो जाएगा। तो इसमें देखिए तो कितना 242-1 हो जाएगा, जो कि 241 हो जाएगा। अब देखिए जब भी आपको डिफरेंस समान रहे, क्योंकि दो दो का ही डिफरेंट है, तो आपका जब औसत निकालने का रहेगा तो प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा 2 हो जाता है। तो 1 + 241/2 हो जाएगा, जो कि आपका 242/2 हो जाएगा, जो कि आपका 121 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि की जाती है, फिर प्राप्त बाधित संख्या में 8% कमी की जाती है, तो शुद्ध कमी कमी या वृद्धि प्रतिशत क्या होगा? तो इसको ए बी रूल से बनाइए। तो वृद्धि तो 12% की, फिर कमी आपका 8% का, -12 गुने 8/100 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4%, -96 हो जाएगा, 0.96। तो इसको जब घटाएगा तो 3.04, जो कि पॉजिटिव आया इसलिए आपका वृद्धि होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय इतना अनुपात में निवेश किया, उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः इतना इतना के निवेश किया, उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1:9:8 हो गया, और यहाँ पर 11:6:2 हो जाएगा। तो इसको कीजिएगा तो 11 हो जाएगा, इसको कीजिएगा 9×54 आ जाएगा, इसको कीजिएगा 8×2 16 आ जाएगा। तो 11:54:16, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए फ्रेंड। तो जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो देखिए ऑप्शन भी बहुत मतलब नियरेट रखा फ्रेंड, तो इसको कैलकुलेशन बहुत इसमें आपका अच्छा होगा। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए 8.15 गुने 0.35, इसको आप अपने से बना लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर जहां पर प्लस है वहां पर जोड़ दीजिएगा, जहां पर माइनस वहां पर घटा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर में इतना मीटर की दूरी इतना सेकंड में तय करता है, वह समान लंबाई को दूसरा चक्कर 73 सेकंड में तय करता है, एथलीट की औसत चाल क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इसमें क्या होता है कि जब भी आपको समान लंबाई बोले और औसत साल पूछे, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कि 2x/x+y होता है। तो इसमें पहला चक्कर को x मानते हैं, जो कि कितना 438 मीटर कितना में ले रहा है, तो 146 में ले रहा है। तो ये कटेगा आपका 3 मरतबे, और सेकंड चक्कर को y लेते हैं, जो कि 438 मीटर है कितना में 73 में। तो यहाँ पर कटेगा कितना 6 मरतबे, तो यानी कि y बराबर 6 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 2 गुने 3 गुने 6/9 हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 3 दूनी 6, यानी कि 2 दूनी 4 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहन ने एक दुकान से इतना में 52 किताब खरीदा, और दूसरी दुकान से इतना में इतना किताब खरीदा, प्रति किताब के लिए उसके द्वारा भुगतान किया गया औसत मूल्य क्या होगा? जब भी आपको औसत का क्वेश्चन दिखे ना फ्रेंड, यहाँ पर 52 लिखिए, यहाँ पर 1130 लिखिए, यहाँ पर 44 लिखिए और 920 लिखिए। इसमें कम कौन है? तो 920 है, तो 920 को औसत मान लेंगे, इज इक्वल टू इससे कितना ज्यादा है फ्रेंड? तो आपका 210 ज्यादा, कितना में? तो 52 में, एक में तो 52 में, और कितना है? तो 4 2 6 और 96 हो गया। अब देखिए ऑप्शन इसका दूर दूर है फ्रेंड, तो इसमें देखिए 920 और प्लस इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो आपका 113
0.75 आएगा फ्रेंड, जो, जो कि आप जोड़िएगा ना तो आपका आ जाएगा 1033.75, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ घटाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 में 2 से गुना कीजिएगा 4 आ जाएगा, 17 में से 4 घटाएगा तो आपका 13 आ जाएगा, 13 दूनी 26, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक बस 20 घंटा में एक यात्रा पूरी करती है। 12 घंटा में समान दूरी को तय करने में उसकी चाल क्या होगा? तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए 42 किलोमीटर कितना में 20 घंटा में इज इक्वल टू 12 गुने एक्स मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या, 7 छक्का 42, 6 दूनी 12, 10 दूनी 20, तो एक्स बराबर आपका 70 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 संख्याओं का योग 655 है, पहली दो संख्या का औसत 75 है और तीसरी संख्या 122 है, तो शेष दो संख्या का औसत क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 655 दिया हुआ है, पहली दो संख्या का औसत 75, तो 75 दूनी 150 और तीसरी संख्या 122 है, शेष दो संख्या का औसत तो यानी कि 2 कर दीजिए, तो यहाँ पर 655 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 272 बटा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर घटाएगा तो 3 आ जाएगा, 8 7 15 आ गया, यानी कि 3 2 5, यानी कि बटा 2, जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 191.5 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, इस मिश्रण में इतना का अनुपात में बनाने के लिए मिलाने वाली पानी की मात्रा क्या होगा? तो देखिए, तो पानी की मात्रा क्या होगा? तो पानी के तो तो देखिए, तो 3:2 है और नीचे में 1:1 है फ्रेंड, और यहाँ पर देखिए कितना है, 30 है, तो 5, तो यानी कि यहाँ पर 15 होगा। देखिए 1 सेकंड, तो यहाँ पर देखिए तो आपका आ जाएगा 6 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर पानी का मिश्रण क्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। के किस मान के लिए इतना 9 से विभाज्य है? तो अभी हम बताएं कि 9 का भी आता है कि नहीं, कि सम ऑफ ऑल डिजिट 9 से कटेगा तो संख्या 9 से कट जाएगा, तो 5 4 9 कट रहा है फ्रेंड, 7 2 9 कट रहा है फ्रेंड, तो खाली 6 बचा, तो 6 में 3 जोड़ेगा तो आपका 9 से कट जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 24% कम कर दी जाती है तथा इसकी ऊंचाई इतना परसेंट बढ़ा दी जाती है, तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, आधार की त्रिज्या तो यानी कि 24 24 हो गया, बढ़ा दी जाती है, सॉरी कम कर दी जाती है, और यहाँ पर कितना 262, तो इन तीनों का सक्सेसिव निकाल दीजिएगा, जब आप सक्सेसिव निकालिएगा तो 109% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 682 की राशि के 3 व्यक्तियों के बीच इतना का अनुपात में विभाजित किया जाता है, वितरण में सबसे बड़े सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे तो इनकी 682 रुपया है, इसमें कितना 18 3 21 9 30 रुपया, और सबसे बड़े तो 18, सबसे छोटे तो 3 है, तो इसको घटाएगा तो आपका 15 आ जाएगा, 15 दूनी 30 हो गया, इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 341, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक इतना मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर की चाल से चल एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती, रेलगाड़ी की चाल क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड, 18 डी बराबर एस गुने टी होता है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, तो 815 मीटर। अब देखिए विपरीत दिशा में, जब सेम दिशा में घटता है विपरीत दिशा में जुड़ता है फ्रेंड, तो स्पीड कितना, तो 2.7 और प्लस एक्स मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 18 सेकंड लग रहा है, किलोमीटर पर आवर में है, इसको 18 सेकंड लग रहा है फ्रेंड, ये वाला मीटर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में हम चेंज करेंगे फ्रेंड, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए फ्रेंड 5/18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 से 18 कैंसिल, और ये 5 से कटेगा तो कितना मरतबा कट जाएगा, तो 5 तिया 15, सॉरी 1 सेकंड फ्रेंड, यानी 1 और यहाँ पर 31 हो गया ना, तो 6 5 30, 5 तिया 15, यानी कि 163 इक्वल टू 2.7 प्लस एक्स हो गया, तो एक्स बराबर आपका आ जाएगा 160.3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो बैंक ए और बी क्रमशः इतना इतना वार्षिक दर से ऋण लेते हैं, अजय प्रत्येक बैंक से इतना की राशि उधार लेता है, 3 वर्ष के बाद अजय द्वारा दोनों बैंक के भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशि के बीच का धनात्मक अंतर, जब भी आपको अंतर पूछे तो रेट में ही घटा दीजिए, तो रेट कितना हो जाएगा,
तो 6 माइनस 3.5, तो इसको जब घटाएगा तो आपका 2.5 बचेगा। इसका कितना है, तो इस पर कितना शून्य है, तो 4 शून्य, तो 1 2 3 4 शून्य, इसका है 2.5, और यहाँ पर 3 वर्ष के लिए बटा 100 कर दीजिए, और पॉइंट के बदले एगो जीरो कर दीजिए, तो 1 2 3 शून्य, तो 1 2 3 शून्य कैंसिल। तो जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना फ्रेंड, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2,55,000, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी संख्या के 9% का 2% उस संख्या का कितना परसेंट है, तो किसी संख्या का, तो x का 9%, यानी कि 9/100 का 2%, 2/100 का कितना परसेंट है, तो मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, तो यहाँ से यहाँ कैंसिल, तो 9 दूनी 18, तो 18/100 यानी कि 0.18, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक खाली खाली भंडारण टैंक को इतना लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी 10% खाली रह जाता है। भंडारण में टैंक को भरने के लिए उसे कितना पेट्रोल डालना चाहिए? तो देखिए कितना पेट्रोल डालना चाहिए, तो 60 लीटर भरने के बाद, तो 60 का वैल्यू कितना, 90 का वैल्यू है, और कितना लीटर क्या बोला है, भरने के लिए उसे कितना लीटर, भंडारण को भरने के लिए तो 10 लीटर और भराएगा, तो 10 कर दीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो यानी कि कितना, 200/3 हो गया, तो यानी कि 66.66 आ जाएगा, जो कि 66.67 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड, रीजनिंग में इसमें भी 35 है, और पूरा हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऐसे कितने प्रतीक है, तो यहाँ पर बनाइए प्रतीक। ऐसे ऐसे कितने प्रतीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले पहले एक अनप्रतीक है, इसके पहले एक अनप्रतीक है, अनप्रतीक है, और ठीक बाद भी एक अनप्रतीक है, इसके बाद भी एक अनप्रतीक है। तो देखिए बीच में तीनों जगह पहले प्रतीक को हमको खोजना है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए नहीं है फ्रेंड, ए भी नहीं है फ्रेंड, ए भी नहीं है, तो ए भी नहीं है, तो एक भी नहीं है फ्रेंड, तो आंसर आ जाएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपका -10 हो रहा है फ्रेंड, इसमें भी आपका -10 हो रहा है फ्रेंड, तो इसमें भी आपका -10, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 6 हो गया, और यहाँ पर भी +6, तो अगला +6 कीजिएगा तो आपका 63 आ जाएगा, जो कि 2 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब देखिए यहाँ पर टी वाला को चेक नहीं करना फ्रेंड, क्योंकि दोनों में टी है, तो इसको चेक करने से हमको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर +2 और एस टी, +2 तो +2, जो कि आपका जेड आ जाएगा, जो कि TZ63, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए मल्टीप्लाई को माइनस में तो 56 हो गया, और माइनस को मल्टीप्लाई में तो 20 हो गया, प्लस को डिवाइड में तो 5 हो गया, मल्टीप्लाई को माइनस में तो 41 हो जाएगा, डिवाइड को हमको प्लस में जो कि 25 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 24 दो 5 20 दो 22, और यहाँ पर -16 आ जाएगा, जो कि आपका 208 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्प के एक श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड कर क्या रहा है, जो फोकस कीजिए आप। अब देखिए ये जो इसका ये कॉर्नर पर है ना, अगला में बीच में आ रहा है, तो देखिए ये कॉर्नर पर है तो इसमें भी बीच में आ रहा है फ्रेंड, तो अगला ये कॉर्नर पर है तो ये बीच में आ जाए, इस सी कॉर्नर पर है तो अगला सी सी बीच में आएगा। अब देखिए ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन में सी सी बीच में है, तो इसमें तो नहीं है फ्रेंड, इसमें तो नहीं है फ्रेंड, इसमें है फ्रेंड। अब देखिए आगे चलते, इसमें भी नहीं है फ्रेंड, तो आपको आपको इस तरह से दिमाग लगाना है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर +1, यहाँ भी +1, +1 +1, +1 +1। अब देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 3 दिया है, लेकिन हाँ फ्रेंड देखिए, देखिए सब में है ना फ्रेंड कि आपका मतलब कि वॉवेल है, जो कि वॉवेल आपका ए ई आई ओ यू होता है, तो इसमें भी आपका ई है, इसमें भी आपका आई है, इसमें भी आपका ओ है, लेकिन इसमें कोई वॉवेल नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन को
मतलब कि एलिमिनेट किया है। तो आज ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखने को मतलब कि मिला है आरपीएफ कांस्टेबल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सभी पंखे दरवाजे हैं, तो यहाँ पर बनाइए पंखे। सभी पंखे दरवाजे हैं, तो यहाँ पर बनाइए दरवाजे। सभी दरवाजे बैग हैं, तो सभी दरवाजे बैग हैं, तो यहाँ पर बनाइए बैग। कोई भी पंखा लाइट नहीं है, कोई भी पंखा लाइट नहीं है, तो यहाँ पर बनाइए लाइट। लाइट नहीं है। तो देखिए कोई भी दरवाजा लाइट नहीं है, कोई भी दरवाजा लाइट नहीं है, तो यह आपका गलत होगा फ्रेंड। कोई भी बैग लाइट नहीं है, कोई भी बैग लाइट नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर -2 किया है, -2 किया है फ्रेंड, तो इसमें एल से जब -2 कीजिएगा तो आपका जे आ जाएगा, एस से जब -2 कीजिएगा तो आपका यू चलेगा, आई से -2 कीजिएगा तो आपका जे चलेगा, एच से -2 कीजिएगा तो आपका जी चलाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए के से क्या संबंध है, तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब आपका पत्नी होता है, और इसका इंडिकेशन का मतलब भाई होता है, तो पत्नी के भाई आपको क्या लगेंगे, तो साला साहिब। और मल्टीप्लाई का मतलब पिता होता, तो साला साहिब के पिता आपको लगेंगे ससुर साहिब। और यहाँ पर इज इक्वल टू का मतलब बहन होता, ससुर साहिब के बहन, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पत्नी के पिता की बहन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर क्या है फ्रेंड, तो यहाँ पर +4 है, +4 है, +4 है, तो अगला +4 जो कि 29 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इस यहाँ पर +3 है, +3 है, +3 है, +3 है, जो कि आपका ई चला आएगा, जो जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 आ जाएगा, जो कि 2 को तो एलिमिनेट इससे हो गया और एक एलिमिनेट इससे हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ बकरियां घोड़ा है, तो कुछ बकरी घोड़ा है, तो कुछ बकरी आपका घोड़ा है। अब देखिए सभी घोड़ा गाय है, सभी घोड़ा गाय है, तो सभी घोड़ा गाय है। सभी गाय हाथी है, सभी गाय हाथी है, तो सभी गाय आपका हाथी है। तो सभी हाथी बकरी है, सभी हाथी बकरी नहीं फ्रेंड, ये आपका गलत है फ्रेंड। कुछ गाय बकरियां हैं, कुछ गाय बकरियां हैं, तो कुछ गाय बकरियां हैं, ये आपका सही है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहां पर क्या किया है, तो देखिए 520, अब देखिए इसमें क्या किया है, 25, तो देखिए इसमें क्या किया, हाँ देखिए 11 5 16, देखिए फ्रेंड इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। देखिए एक सेकंड, देखिए 4 है, 5 है, 11 है, और यहाँ पर 8 है, 6 है और 10 है। तो देखिए इसमें क्या क्या है जी, यहाँ पर क्या क्या है ना कि देखिए 48 नहीं, एक सेकंड, थोड़ा दिमाग लगाइए फ्रेंड। यहाँ पर क्या क्या है, देखिए 4 है, 5 है, 11 है, तो यहाँ पर 6 का डिफरेंट है ना, यहाँ पर 4 का डिफरेंट है, यहाँ पर -2 किया है, इस -2 किया है, यहाँ पर आपका +1 किया है। तो देखिए फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर आपका बी चलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ऑप्शन नंबर ए चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए
यहाँ पर प्लस 3 है फ्रेंड, प्लस 3 है, प्लस 3 है, प्लस 3 है, जो आपका यू चलाएगा। ओ से प्लस तो आर आ जाएगा। जी से प्लस 3 कीजिएगा तो जी एच, प्लस 1 कीजिएगा तो आपका एच चलेगा। यू आर एच जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, केबिन बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पूरब की ओर 2 किलोमीटर, तो ए से ड्राइव करता है और पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाद दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर, दाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाद दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर, तो 2 से बड़ा बनाएगा 5 किलोमीटर, फिर वो बाद दाएं दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर, तो 4 से आप बड़ा बनेगा 6 किलोमीटर। वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर, तो 3 दो 5 किलोमीटर, जो कि यहाँ पर उसका चलेगा और बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए तो किधर दक्षिण की ओर कितना किलोमीटर, तो 6 में से 4 घटेगा तो आपका 2 किलोमीटर बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 6 इमारत की अलग अलग मंजिल पर रहते हैं, तो 6 इमारत बना लीजिए, तो 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए, इमारत के सबसे निचले मंजिल क्रमांक 1, उसके ऊपर मंजिल 2 है। इसी प्रकार 6 पी और जे के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। पी और जे के बीच में 3 व्यक्ति, जबकि जे के नीचे रहता है, जे के नीचे रहता है, के किसी विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है और पी के ठीक ऊपर रहता है। एल के नीचे किसी मंजिल पर रहता है और एल के ऊपर रहता है। मंजिल संख्या 5 पर कौन रहता है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड। अब देखिए, इसको हम बनाएंगे कैसे, तो फिक्स रिलेशन कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए, के किसी विषम विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है और पी के ठीक ऊपर रहता है, तो के तो विषम संख्या, तो विषम संख्या, तो आपका ये हो गया, इसमें 3 आपका केस बनेंगे फ्रेंड, तो एक आपका ये तीनों केस हम बना लिए। अब देखिए, अब चलिए आगे, पी और जे के बीच में 3 व्यक्ति हैं। अब के से रिलेट किसको किया है, इस पर फोकस कीजिए, करते हैं। पी और जे के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं, जबकि पी जे के ठीक नीचे रहता है, के किसी विषम संख्या वाले मंजिल पर रहता है और पी के ठीक ऊपर रहता है। पी के ठीक ऊपर के रहता है, तो पी को यहां पर बनाइए, पी को यहां पर बनाइए, पी के ठीक, तो पी तो यहां बन नहीं सकता, तो ये तो मेरा गलत हो गया फ्रेंड। अब देखिए, पी और जे के बीच में 3 व्यक्ति रहते, तो 1 2 3 व्यक्ति, तो जे को यहां पर बनाएंगे। पी और जे के बीच में 3 व्यक्ति, तो 1 2 3 व्यक्ति, तो ये तो होगा नहीं फ्रेंड। तो मेरा ये रिलेशन बचा, तो इसी को आगे लेकर के हम चलेंगे। अब देखिए, जबकि जे के नीचे रहता है, जे के नीचे आपका पी रहता है, ये भी मेरा सर्टिफाई कर रहा है फ्रेंड। अब आगे बढ़िए, एल के नीचे किसी मंजिल पर रहता है, एल के नीचे किसी मंजिल पर रहता है, लेकिन एच के ऊपर रहता है फ्रेंड, तो एच को यहाँ पर रखिए और एल के नीचे रहता है, तो एल को यहाँ रखिए, जी को यहाँ रखिए। अब पूरा मेरा बैठ गया। अब पूछा क्या है, इस पर फोकस कीजिए, तो मंजिल 5 पर कौन रहता है, तो मंजिल 5 पर आपका एल रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ए का कूट क्या होगा, तो ए इसमें नहीं है फ्रेंड, ए इसमें भी नहीं है फ्रेंड, ए इसमें है फ्रेंड, तो इसका कूट भी इसमें नहीं होगा फ्रेंड, तो 3 नहीं होगा फ्रेंड, 5 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 7 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 6 तो ऑप्शन में है, तो ये आपका नहीं होगा फ्रेंड। अब इसमें भी आपका नहीं होगा फ्रेंड, तो 2 नहीं होगा। अब देखिए, 7 नहीं होगा और 8 नहीं होगा, तो पूरा ऑप्शन इलिमिनेट होगा। अब एक ही ऑप्शन बचा, तो ऑप्शन नंबर 4 को आप लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एम का कूट क्या होगा, तो एम इसमें नहीं होगा फ्रेंड, तो कूट में इसका भी इसमें नहीं होगा फ्रेंड, एम इसमें भी नहीं है फ्रेंड, तो इसका भी कूट इसमें नहीं होगा फ्रेंड। तो देखिए, 7 तो 7 नहीं होगा फ्रेंड, 6 तो ऑप्शन में नहीं है, 2 ऑप्शन में है, तो ये भी नहीं होगा फ्रेंड, 4 तो है, ये नहीं है फ्रेंड, 9 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 347, अब देखिए, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है फ्रेंड, तो देखिए 347, यहाँ पर 1296, यहाँ पर देखिए 3125, 4096, 2187, तो अगला क्या होगा,
तो अब देखिए कितना ऐड हो रहा है फ्रेंड। तो इसमें जब घटाइएगा ना 1296 में, देखिए 1296 में आप 343 को घटाइए तो यहाँ पर 3 5 9 953 हो रहा है। तो इसमें जब घटाइएगा 3125 और 1296 तो 915 और 9 2 11 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 तो 8 2 10 और यहाँ पर 2 तो 1, यानी कि 18 29 हो रहा है फ्रेंड। तो आप देखिए यहाँ पर आपका कितना हो रहा है, तो यहाँ पर आपका हो रहा है 953, यहाँ पर ये हो रहा है, तो आंसर आपका 256 आ जाएगा। सॉरी, क्यू वाला क्वेश्चन है फ्रेंड। यहाँ पर देखिए ये आपका 7 का क्यू है, ठीक है। अब देखिए डिफरेंट से नहीं बनाया फ्रेंड, देखिए क्यू का है। तो देखिए यहाँ पर आपका 7 का क्यू है और ये 1296 किसका क्यू होता है फ्रेंड। ये शायद आपका कितना का क्यू हो जाएगा, तो इसका देखिए आपका 256 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है, गुने 2 प्लस 8 किया है, गुने 2 प्लस 8 गुने 2 प्लस 8 गुने 2 प्लस 8, जो कि आपका आ जाएगा 440, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी यहाँ पर क्या किया है फ्रेंड, तो देखिए देखिए यहाँ पर आपको, हाँ देखिए जो चीज यहाँ पर है बीच में क्या है फ्रेंड, जो यहाँ पर है इसमें बीच में क्या है फ्रेंड, जो यहाँ पर है इसमें बीच में क्या है फ्रेंड, जो डी है तो बीच में आपका डी आएगा। देखिए अब ऑप्शन को इलिमिनेट करते हैं, तो इसमें डी नहीं है फ्रेंड तो नहीं होगा फ्रेंड, इसमें डी नहीं है फ्रेंड तो नहीं होगा फ्रेंड, इसमें डी है फ्रेंड तो ये आपका हो सकता है फ्रेंड। तो दो ऑप्शन का संभावना है फ्रेंड। तो अब देखिए, अब देखिए यहाँ वाला से ऑप्शन इलिमिनेट होगा। अब देखिए, अब देखिए सॉरी, हाँ अब देखिए जो चीज यहाँ पर है ना फ्रेंड वो ऊपर आ रहा है फ्रेंड, एक का स्टेप बढ़ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ऐसे कितने विषम अंक है जिनमें से प्रत्येक का ठीक पहले एक सम अंक और ठीक बाद भी एक सम अंक है। तो ऐसे कितने विषम अंक है जिनमें से प्रत्येक का ठीक पहले एक सम अंक, इसके पहले एक सम अंक अर्थात ठीक बाद भी एक सम अंक, इसके बाद भी एक सम अंक, तो सम विषम सम, तो सम विषम सम। तो देखिए सम विषम नहीं है फ्रेंड, नहीं है फ्रेंड, नहीं है फ्रेंड। तो सम विषम सम एक तो यहाँ पर मिल रहा है फ्रेंड, तो एक ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 इमारत है, तो 6 5 4 3 2 1 हो जाएगा। तो देखिए क्यू और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, जबकि क्यू एफ के नीचे रहता है। पी एक विषम वाली मंजिल पर रहता है, तो पी विषम पर, तो एक कंडीशन यहाँ बनेगा फ्रेंड, एक कंडीशन आपका यहाँ बनेगा और एक कंडीशन आपका यहाँ बनेगा। पी से रिलेट कीजिए फ्रेंड। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए Q और F के बीच में 3 व्यक्ति, जबकि F के नीचे रहता है, P एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है और Q के ठीक ऊपर रहता है, Q के ठीक ऊपर P रहता है, तो Q यहाँ पर हो जाएगा, तो P तो यहाँ पर होगा ही नहीं फ्रेंड, Q यहाँ पर हो जाएगा। दोनों कंडीशन अभी फुलफिल कर रहे हैं। अब आगे बढ़िए। Q और F के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं, तो Q और F के बीच में 1 2 3 व्यक्ति, तो ये तो होगा ही नहीं फ्रेंड, तो 1 2 3 व्यक्ति, तो F यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड। तो यही कंडीशन को हम लेकर आगे चलेंगे। अब आगे बढ़िए। F के ठीक नीचे रहता है, ठीक है, Q के ठीक ऊपर रहता है, A के नीचे किसी मंजिल पर रहता है, A के नीचे किसी मंजिल पर
जे रहता, लेकिन के ऊपर, तो के ये देखिए ए के नीचे जे रहता, जे को यहाँ पर अब पूछा क्या है, जे के ऊपर कितने व्यक्ति हैं, तो जे के ऊपर मात्र 2 व्यक्ति हैं, वो कौन-कौन है, ए और एफ है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ए का कूट क्या होगा, तो ए इसमें भी है और ए इसमें, तो दोनों में कॉमन कौन है फ्रेंड, तो 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए मुकेश स्थान ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो ए से स्टार्ट करता है और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है, वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, तो बाएं मुड़ेगा और 11 किलोमीटर चलेगा, फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, तो 6 से आप बड़ा बनाइएगा, वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 किलोमीटर, जो कि ए के समीप आ जाएगा, अब पी पर रुक जाता है, तो ए पर पुनः पहुंचने के लिए तो आपको दक्षिण की ओर और कितना किलोमीटर, तो 12 में से 6 घटाएगा तो 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसको आप चेंज कीजिए फ्रेंड, तो 2 हो गया, माइनस को आपको चेंज करना पड़ेगा, नहीं माइनस को नहीं चेंज करना, मल्टीप्लाई को डिवाइड में और 9 को 3 में, तो यहाँ पर माइनस को रहने दीजिए, डिवाइड को मल्टीप्लाई में, तो 9 है तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई को डिवाइड में, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है ना, तो 3 को 9 में और प्लस रहने दीजिएगा 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 तिया 3 दूनी, और हाँ यहाँ पर देखिए 2 हो गया, माइनस हो गया फ्रेंड 6 हो गया, और मल्टीप्लाई करें 3 है, इसको डिवाइड तो 9, ठीक है, और प्लस 5 यही तो किया है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए 2 माइनस 2 प्लस 5, एक बार और देखते हैं फ्रेंड कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ, तो 2 हो गया, ठीक है, माइनस को तो कुछ नहीं करना, तो -6 कीजिए और डिवाइड को मल्टीप्लाई में, तो 9 को हमको 3 में करना है और मल्टीप्लाई को डिवाइड में, तो 3 को हमको 9 को 3 को हमको 9 में बदलना है और प्लस 5, तो नहीं फ्रेंड इसका आंसर 5 आएगा, ये गलत मतलब कि है, जो कि ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर किया जो कि आपका 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 आता है, 9 का स्क्वायर आपका 81 आ जाएगा, क्योंकि 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बचा 2 ऑप्शन। तो यहाँ +5 है, तो +5 की जगह तो ऑप्शन नंबर आपका 1 चला जाएगा। अब देखिए एस का टी से क्या संबंध है, तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई का मतलब भाई होता है और ये इसका मतलब पिता होता है, तो भाई के पिता आपको भी फादर्स लगेंगे और इसका मतलब आपका पुत्र होता है, तो देखिए भाई की पत्नी होगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सभी नाव स्कूटर है, तो सभी नाव को बनाइए, सभी नाव स्कूटर, तो यहाँ पर स्कूटर को बनाइए। कुछ नाव साइकिल है, तो कुछ नाव साइकिल है, तो यहाँ पर साइकिल को बनाइए। अब देखिए कुछ स्कूटर साइकिल है, कुछ स्कूटर साइकिल है, तो एकदम ये आपका सही है, कुछ साइकिल नाव है तो कुछ साइकिल नाव है, तो ये भी आपका सही है, दोनों सही, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 984 है, का तीसरा अंक 4 है, और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, सबसे छोटी संख्या कौन है फ्रेंड, तो सबसे छोटी संख्या आपका 478 है, के जोड़ दिया जाए दूसरे अंक, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, दोनों को जोड़ेगा तो 11 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठे हो, तो 7 व्यक्ति को आप बना लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर आपका बायां होता है और इधर आपका दायां होता है। देखिए सी के बाईं और कोई नहीं बैठा, तो सी को यहाँ पर बैठाइए, सी और डी के बीच में 4 व्यक्ति, सी और डी के बीच में तो 1 2 3 4, तो बीच में है, तो डी को यहाँ पर बैठाइएगा। ई के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3, ई के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति, तो ई को यहाँ पर बैठाइएगा। बी के ठीक बाईं और पड़ोसी में है, बी के ठीक बाईं और पड़ोसी में है, तो बी को ठीक बाईं और पड़ोसी में, तो जी को यहाँ पर बैठाइएगा।
अब देखिए ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई का निकटतम पड़ोसी एफ ने, तो एफ को यहाँ पर बैठाएगा। पूरा बढ़ गया, बचा कौन, तो ए बच गया, तो ए को यहाँ पर बैठा दीजिए। पूछा क्या गया, ए के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, तो ए के दाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति। व्यक्ति कौन कौन, तो डी और एफ हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 7 व्यक्ति गोल मेज के अभिमुख करके केंद्र की ओर बैठे हुए हैं, तो कितने व्यक्ति हैं, तो 7 व्यक्ति। तो 7 व्यक्ति को आप बना लीजिए। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 1 7। सी के दाईं से गिनने पर सी और के बीच में 2 व्यक्ति हैं। सी और के बीच में 2 व्यक्ति, तो के को यहाँ पर बैठाइए। जे के दाएं से गिनने पर एल और जे के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। के और जे के ठीक दाएं पड़ोसी है, जे के ठीक दाएं पड़ोसी के है, तो जे को यहाँ पर बैठा दीजिए। एल और जे के बीच में 3 व्यक्ति हैं, एल और जे के बीच में 3 व्यक्ति, तो 1 2 3, तो एल को यहाँ पर बैठा दीजिए। आगे बढ़िए। अब क्या बोला है, ए के बाईं ओर है। अब देखिए सी के दाएं से गिनने पर सी और के बीच में 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, जे के दाएं से गिनने पर एल और जे के बीच में 3 व्यक्ति है। जे के दाएं से गिनने पर एल और जे के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 व्यक्ति, एल और जे के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो एल को यहाँ पर बैठाइए। अब आगे बढ़िए। जे के ठीक दाएं पड़ोसी में है, जे के ठीक दाएं पड़ोसी में, ठीक है, डी के ठीक दाएं पड़ोसी में है, डी के ठीक दाएं पड़ोसी में ए है, ए को यहाँ पर बैठा। अब देखिए पूरा बैठ गया फ्रेंड। अब बचा कौन है, तो ए हो गया, बी, तो बी को यहाँ पर बैठा दीजिए। अब देखिए पूछा क्या गया, बी के दाएं से चौथे स्थान, बी के दाएं से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ए हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए 24 है, यहाँ पर 33 है, 51 है, 78 है, 114 है, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए 18 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 27 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 36 हो जाएगा, तो अगला 45 हो जाएगा। जो कि आप ऐड कीजिएगा तो 5 4 9 और 11 4 15, जो कि 159, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठे हुए हैं, तो कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति, तो 7 व्यक्ति को आप बना लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर आपका बायां होता है और इधर आपका दायां होता है। तो देखिए क्यू के दाईं ओर कोई नहीं बैठा, क्यू के दाईं ओर, तो क्यू को यहाँ पर बैठाइए। क्यू और ओ के बीच में 3 व्यक्ति, तो 1 2 3 व्यक्ति, तो ओ को यहाँ पर बैठाइए। ओ और एन के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो 1 2, तो एन को यहाँ पर बैठाइए। आगे बढ़िए। एल के बाईं और तीसरे स्थान पर है, एल के बाईं और तीसरे स्थान पर है, एल के बाईं और तीसरे स्थान पर पी है फ्रेंड। तो इसमें 2 कंडीशन बन रहे हैं, तो थोड़ा सा आगे हम देखते हैं। एल के ठीक दाईं ओर है, तो नहीं फ्रेंड, एल के बाईं और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो पी, और एल के दाईं, तो आर यहाँ पर बैठाइए। एम और एन के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो एम को यहाँ पर बैठा दीजिए। एम और एन के बीच में मात्र 3 व्यक्ति हैं, ओ एल आर है, ओ एल आर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसको चेंज कर दीजिए फ्रेंड, तो 24 हो गया। अब देखिए प्लस को डिवाइड में कीजिए 6, और देखिए डिवाइड को प्लस में कर दीजिए 3, माइनस को मल्टीप्लाई में कर दीजिए 9, और मल्टीप्लाई को माइनस में कर दीजिए 2, तो 24 4 प्लस 27 माइनस 2, तो यानी कि 4 प्लस 25, 25 4 29, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए जीके का क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष में शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की, जहां उन्होंने भारत और पश्चिम पारंपरिक सर्वोत्तम मिश्रण करने का प्रयास किया? ये है 1901 में। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 प्रमुख उद्योग में शामिल नहीं है? ये आपका वस्त्र उद्योग, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। 1991 के बाद सब्सिडी में कटौती जैसे सुधार से अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ? ये आपका कृषि, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। कानपुर के विद्रोह को दबाने का कार्य करने वाले ब्रिटिश अधिकारी निम्नलिखित में कौन सा था? यह है सर कॉलिन कंपनवेल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। दक्षिण भारत में चोल राजवंश के शासन का काल अवधि क्या था? यह है 9वीं से 13वीं शताब्दी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जेडएसआई के अनुसार विश्व भर में पाई जाने वाली जंतुओं जंतुओं का लगभग कितना परसेंट भारत में पाया जाता है? यह 7.5%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा।
9 अगस्त 1942 को अरुण आसिफ अली ने किस स्थान पर निडरता पूर्वक भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज ध्वज फहराया था? यह है ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे। तो क्या ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। जून 2024 में पहली बार जर्मनी में पहचाना गया XEC वेरिएंट से संबंधित है। यह है SARS कोविड 2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र को सीधी रेखा में गतिमान आवेश के वेग के लंबवत प्रयुक्त किया जाए तो आवेश का प्रक्षेपण पथ क्या होगा? तो ये आपका वृत्तीय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। 2024 में MSME के लिए SBI के नए लॉन्च किए गए डिजिटल ऋण समाधान का नाम क्या है? MSME सहज, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधि मुख्यतः अनुसंधान और सूचना पर केंद्रित है? ये आपका चतुर्थ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय बनाया गया? क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1858। अब देखिए फ्रेंड, अधिनियम वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन को डिस्कशन कर लेते हैं। ये 1909 वाला, जो कि मार्लो मिंटो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण हेतु प्रावधान प्रदान किए गए? यह 5वीं अनुसूची, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत रीट क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संसद को अन्य न्यायपालिका को मौलिक अधिकार के परिवर्तक के लिए रीट जारी करने की अनुमति देने की शक्ति, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नवंबर 2024 में भारत के पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफोथ्रोमिक के सॉफ्ट लॉन्च की घोषणा की। यह एंटीबायोटिक केवल 3 खुराक के साथ एंथ्रोजाइमिन की तुलना में कितने गुना अधिक प्रभावित होता है? यह है 10x, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अक्टूबर 2024 में 70 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री द्वारा साझा किया गया है? यह नीता मेनन और मानसी परेख, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। का उपयोग डॉक्टरों द्वारा टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अक्टूबर 2024 को भारत ने 31 MQ-9B प्रेडिक्टर ड्रोन की खरीद के लिए किस देश के साथ S बिलियन का अनुबंध का हस्ताक्षर किया? यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। 1991 में औद्योगिक सुधार के भाग के रूप में निजी उद्योग को समर्थन देने के लिए कौन सी नीति शुरू की गई? यह अधिकांश क्षेत्र के लिए औद्योगिक लाइसेंस का उन्मूलन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? यह है गुरु शिखर, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। हिंदू धर्म प्राचीनतम पवित्र पुस्तक ऋग्वेद की रचना किस भाषा में की गई थी? यह है वैदिक संस्कृति, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अक्टूबर 2024 तक के अत्यधिक अनुसार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ग्राहक खातों को सबसे अधिक संख्या के मामले में कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी है? यह आपका महाराष्ट्र, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। पश्चिम बंगाल को गंगा सागर मेला जो उस स्थान पर मनाया जाता है जहां जहां गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, किस दिन मनाया जाता है? यह मकर संक्रांति के दिन, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। गंगा सागर के पास है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ब्लू पवनों में प्रभावित होता है? यह आपका थार मरुस्थल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। बंद परिपथ में सभी विभव को परिवर्तनों के योगफल शून्य होता है, इसे कहते हैं। यह आपका किरचॉफ का दूसरा नियम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। 2024 में US के हिंडोन में एक वार्षिक रक्षा अभ्यास आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय और अमेरिका विशेष क्षेत्रों के लिए सहयोग बढ़ाना और सर्वोच्च प्रथाओं को साझा करना था। निम्नलिखित में कौन सा अभ्यास इस उद्देश्य को पूरा करता है? यह है एक्सजाइबर बर अभ्यास, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। भारतीय आर्थिक इतिहास में वर्ष 1991 महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह खालिस्तान की शुरुआत का प्रतीक है। यह है आर्थिक सुधार और उदारीकरण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। विंध्याचल पर्वत किन दो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र को अलग करती है? यह है उत्तरी मैदान और दक्कन की पठार, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। 1991 में आर्थिक सुधार के एक भाग के रूप में निम्न कौन सी नीति शुरू की गई है? ये आपका निजीकरण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है ना फ्रेंड, इस समय आपके जो कि कभी-कभी प्रधानमंत्री पूछे जाते, जो कि आपको PV नरसिम्हा राव थे, और इस समय आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो कि मतलब कि वित्त मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सशक्त बल चिकित्सा सेवा एएफएमएस और आईआईटी दिल्ली के लिए किस नवीनतम चिकित्सा उपकरण विकसित करने और विभिन्न क्षेत्रों में सेवारत सैनिकों के लिए विशिष्ट स्वास्थ्य मुद्दों के समाधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर कब हस्ताक्षर किए गए हैं? ये अप्रैल 2024 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। यूएसए वेरेबल ग्लोबल इनोवेशन थ्रू इन टेक्नोलॉजी समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर करने की तिथि क्या थी? ये है 20 अक्टूबर 2024, 20 दिसंबर 2024, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार ने निम्नलिखित में किस क्षेत्र में स्वर्णतम मार्ग के अंतर्गत 100% एफडीआई की अनुमति दी? ये है भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 ने किस देश के साथ समझौता के कारण भारतीय क्षेत्र में समायोजन किया गया? यह आपका पाकिस्तान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगस्त 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति तो बढ़कर 3.65% हो गया है। आरबीआई के 4% के लक्ष्य से नीचे रही खाद्य मुद्रास्फीति के वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो सब्जियों, फल और अन्य वस्तुओं को बढ़ी कीमतें। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। जनजातीय मामलों में मंत्रालय एमओटीए द्वारा किस वर्ष में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव कॉर्नवालिस का वार्षिक समारोह के रूप में मनाया जाता है? ये आपका 2015, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। 21 से 25 फरवरी 2025 तक खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 का फेज 2 कहाँ आयोजित किया गया? ये है गुलमर्ग, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। खांडके पवन फार्मा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपका महाराष्ट्र, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में किस रसोई प्राकृतिक रूप में मौजूद होता है? ये आपका पालक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं सहायता समूह समूह एसएचजी के डिजिटलीकरण के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास की एक पायलट परियोजना है? ये आपका ई शक्ति, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र भारत में ग्रामीण विकास पर आधार है? ये आपका कृषि, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सिख समुदाय का निम्नलिखित में कौन सा त्योहार कार्तिक माह के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? यह है गुरु नानक जयंती, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस संशोधन द्वारा लागू किया गया? ये 101वां संविधान संशोधन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस में सुंदरकांड के बाद कौन सा कांड आता है? ये है लंका कांड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। भारत के भारत के निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? भारत का निर्वाचन आयोग, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। 1923 में गठित किस पार्टी को कांग्रेस के भीतर पार्टी कहा जाता था? यह स्वराज पार्टी, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अगस्त 2024 में भारत के अंतर्राष्ट्रीय जलवायु नीति के लिए अमेरिका राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार जॉन पोडेडा के नेतृत्व में निम्नलिखित किस क्षेत्र के द्वितीय सहयोग बढ़ाने के लिए अमेरिका प्रतिबंध के साथ चर्चा की गई? ये आपका ऊर्जा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। भारत में प्राकृतिक संसाधन का निष्कासन मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? यह प्राथमिक क्षेत्र, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अस्थिर अनुपात के नियम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? किसी दिए गए रासायनिक यौगिक एवं हमेशा उसके घटक तत्व द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समान नागरिक संहिता का उल्लेख निम्नलिखित में किसमें किया जाता है? यह राज्य की नीति निर्देश का सिद्धांत, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड। देखिए ये मेरा सेट नंबर 9 है और आरपीएफ कांस्टेबल में पूरा 36 सेट हुए फ्रेंड। तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन चैनल पर आएगा फ्रेंड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड। और एक इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड, आप लोग का एनटीपीसी का सीबीटी 1 का रिजल्ट चला है फ्रेंड, और सीबीटी 2 का जो कि पेपर आप लोग का 13 अक्टूबर को होने वाला है फ्रेंड। तो उसका जो कि इसके पिछले साल पेपर हुआ था 2022 में, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे फ्रेंड, जो कि 15 सेट में हुआ था फ्रेंड। एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन हम करवाएंगे फ्रेंड। एग्जाम से पहले आपका पूरा सेट का सॉल्यूशन हम करवा देंगे फ्रेंड। तो जिन भी स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है फ्रेंड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम पूरा सेट का सॉल्यूशन करवा देंगे, तो आप सॉल्यूशन को देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।